स्टूडेंट्स, आज हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले मौर्य वंश की जानकारी के विभिन्न सोर्सों के बारे में देखेंगे। जिसमें पहला सोर्स है साहित्य। साहित्य में भी पहला ब्राह्मण साहित्य, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृत्तकथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, 10वीं शताब्दी का मुद्रा राक्षस का टीकाकार ढूंढीराज। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक धनानंद को अपदस्थ करने व चंद्रगुप्त की परिषद सभा का उल्लेख है। इस प्रकार इन साहित्यों में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य के अलावा बौद्ध साहित्य भी हैं, जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें है दीपवंश, महावंश, जिनको सिंगली ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी रचना श्रीलंका में हुई है। इसके अलावा दिव्यावदान, महाबोधिवंश, दीर्घ निकाय आदि बौद्ध साहित्य हैं। इसके अलावा जैन साहित्य, भद्रभाऊ का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। साहित्य के अलावा विदेशी विवरण से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें कुछ लेखक हैं जैसे कि स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ओनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस आदि यूनानी लेखकों का वर्णन से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज की इंडिका तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण प्रवर्ती लेखकों की रचना में उपलब्ध हैं। विदेशी विवरण के अलावा पुरातत्व से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में, जिसमें है महास्थान, जो कि बोगरा बांग्लादेश में स्थित है, वह सोहोगोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातत्व सामग्री है, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। ताम्रपत्र लेख, इनमें अकाल से सामना करने के लिए अन्न के भंडार के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज टिफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में की, परंतु 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ी। तो पहली बार अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। 1915 ईस्वी में बिडल महोदय ने मास्की में अशोक के लेख की खोज की। टर्नर ने यह बताया कि सिंगली ग्रंथ दीपवंश में प्रियदर्शी देवानाम प्रिय का उल्लेख या प्रयोग अशोक के लिए हुआ है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्गों में किया जा सकता है, जिसमें पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। सबसे पहले हम अशोक के शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे। 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया गया। ये स्थान निम्नलिखित हैं। तो इनके 8 स्थानों पर जो विभिन्न जगहों से प्राप्त हुए, स्थानों से प्राप्त हुए, इनमें 14 लेख हैं। इसलिए हम अशोक के 14 शिलालेखों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है शाहबाज गड्डी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है मानसेरा, जो कि हजारा पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा कालसी, देहरादून उत्तराखंड में। चौथा है गिरनार, गिरनार गुजरात में स्थित स्थान है, जहाँ से यह शिलालेख मिला है। पांचवा है धौली, जो कि उड़ीसा पुरी में स्थित है। छठा है जोगढ़, जो कि जोगढ़ कहाँ है, गंजाब उड़ीसा में स्थित है।
7वां स्थान है एररगुड्डी, करनूल आंध्र प्रदेश में, और 8वां सोपारा थाना महाराष्ट्र में। धौली व जोगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें नंबर के शिलालेख के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिलते हैं। इन शिलालेखों में लघु शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। ये 14 शिलालेख के मुख्य वर्ग के अतिरिक्त तथा ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हैं। लघु शिलालेख, जिसमें पहला रूपनाथ, जबलपुर मध्य प्रदेश, दूसरा गुर्जर्रा, दतिया मध्य प्रदेश, सहसराम बिहार, चौथा भाब्रू, बैराठ जयपुर में, 5वां मास्की, रायचूर कर्नाटक, 6वां ब्रह्मगिरी, चित्तलदुर्ग कर्नाटक, 7वां सिद्धपुर, चित्तलदुर्ग कर्नाटक, 8वां लघु शिलालेख मिला है जंडिक ग्रामेश्वर, चित्तलदुर्ग कर्नाटक, 9वां एररगुड्डी, करनूल आंध्र प्रदेश, 10वां गोवीमठ, मैसूर कर्नाटक, 11वां पालकी गुंडू, मैसूर कर्नाटक, 12वां राजुल मंडगिरी, करनूल आंध्र प्रदेश, 13वां अहरोरा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, 14वां सारोमारो, शहडोल मध्य प्रदेश, 15वां लघु शिलालेख मिला है नेटूर, मैसूर कर्नाटक, 16वां उद्देगोलम, बेलारी कर्नाटक, 17वां सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक। तो यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अब हम अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में हैं, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण अर्थात पत्थर स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। जिसमें पहला है दिल्ली टोपरा। यह मूलतः अंबाला हरियाणा में था, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में गड़वा दिया। सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख मिलते हैं, अन्य सभी पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। जिसमें दूसरा है दिल्ली मेरठ। मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है लोरिया अरेराज, जो कि बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। चौथा है लोरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है। 5वां रामपुरवा नामक स्थान, जो कि चंपारण जिला बिहार में स्थित है। और 6वां जो स्तंभ लेख मिला है वो प्रयाग। यह कौशाम्बी से अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में लगवाया गया। दिल्ली टोपरा के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। स्तंभ लेख के अलावा हमें अशोक के लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्न स्थानों से मिले हैं। पहला सांची से, जिसके अंतर्गत संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं। दूसरा मिला सारनाथ से, जिसमें संघ भेद रोकने से संबंधित आदेश दिए गए। और तीसरा मिला है कौशाम्बी से, इसमें भी बौद्ध संघ में भेद को रोकने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा चौथा जो लघु स्तंभ लेख है वो रूमिंदेई से मिला है, जिसके अंतर्गत अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख तथा लुम्बिनी के भूमिकर को घटाकर 1/8 कर दिया गया, वह धार्मिक कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया। यह उल्लेख मिलता है हमें रूमंदेई अभिलेख लघु स्तंभ लेख से। 5वां अशोक का लघु स्तंभ लेख है निगिलवा, निगाली सागर। इससे हमें कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि स्तूप को संवर्धित करवाया गया तथा 20वें वर्ष में कनक मुनि की यात्रा की गई। रूमिंदेई व निगिलवा स्तंभ लेख नेपाल की तराई से प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख, जो कि इलाहाबाद में
अशोक की रानी कारुवकी या चारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, केवल रुमिनदेई लेख का विषय आर्थिक था। इससे मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। प्रयाग या कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि पहले यह कौशाम्बी में लगाया जाना था, परंतु बाद में प्रयाग में लगा दिया गया। ये अशोक को बौद्ध सिद्ध करते हैं। अब शिलालेख और स्तंभ लेख के बाद अशोक के गुहा लेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गया जिले में बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीविक साधुओं को निवास हेतु गुहा दान करने का उल्लेख मिला है। अशोक ने आजीवों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम हैं कर्ण, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोपड़ी। पनगुडरिया गुहालेख में अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। नागार्जुनी गुहालेख में अशोक के पुत्र दशरथ ने उत्कीर्ण करवाया। अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी तथा भाषा प्राकृत थी। अशोक के जो भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी की लिपि थी ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। केवल शाहबजगढ़ी व मानसेरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। एक मात्र 2 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, शाहबजगढ़ी और मानसेरा, जिनमें अशोक की लिपि थी खरोष्टी, और शेष सभी अभिलेखों में अशोक की लिपि थी ब्राह्मी। मास्की व गुजर्रा लेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम देवानाम प्रिय मिलता है, जबकि नेटूर लेख में अशोक का अपने नाम का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला व लमगान, जिसको लंपक भी कहते हैं, से अरामेइक लिपि में लिखा गया अभिलेख मिला है। लमगान वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार के पास शर-ए-कूना के पास से यूनानी तथा अरामेइक में लिखा द्विभाषीय अभिलेख है। एररगुड्डी एकमात्र अभिलेख है जो खरोष्टी व ब्राह्मी दोनों लिपियों में लिखा गया है। खरोष्टी लिपि अरामेइक लिपि ईरान से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती थी। भाब्रू अभिलेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने की। डी.आर. भंडारकर ने मात्र अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।